चीज लगने लग जाती है। हाँ इतनी जबरदस्त भाई कोई पहला नहीं करते आंगली ना। काट ले हाँ। तो इतना दर्द भी ना जब भी ना हो। तो इसमें ना थोड़ा सा 2-3 काम और कर लें। हम्म ये तो आप लेंगे ही लेंगे, हम्म ठीक है। और थोड़ी सी ना खाने में जब खाना खाते हैं तो ये क्या कहते हैं, मेथी है ना, मेथी, थोड़ी सी मेथी पाउडर, आधा चम्मच मेथी पाउडर लेके गुनगुने पानी से ले लें। खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम में या एक टाइम दोनों टाइम ले लें। इसको ये तकलीफ 2-2.5 साल से हो हाँ, गई। तो सुबह शाम लें आप, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लें। और ये कम से कम लेते रहें 15-20 दिन। अब फिर मेरे कांटेक्ट में रहें, ठीक है। और ये जो मालिश है, ये वाली जो हम आपको मालिश दिलाने जा रहे हैं, ये आप रोज आ जाओगे। हाँ रोज कम से कम 5 दिन तो रोज आओ आप। ये मालिश रोज कराओ, पोटली वाली, ठीक है। और 5 के बाद फिर आप ना एक दिन छोड़ के आओ, 1 हफ्ते, फिर हफ्ते में 1 बार करा दो। आराम कितने दिन में लगने लग जाएगा? आज जैसा आप ले रहे हैं ना, 1-2 दिन बाद आप मेरे को बताना कितना आराम लगेगा, क्योंकि हर शरीर का अलग हुआ है भाई। ये तो आपकी बॉडी बताएगी। अब जैसे अभी मैंने इनको दिया, अब तक इनके शरीर की मुझे तो नहीं पता भाई, मेरी तो स्टडी है। अभी मैंने इनको ट्रीटमेंट दिया। अब इससे पहले मेरे से ये पूछते हैं जी मुझे कितने दिन में आराम हो जाएगा, मुझे क्या पता भाई। जो हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बाद ही तो पता चलेगा आपका शरीर पे कितना काम कर रहा है। ये जो पूछ रहे हैं भाई कितने दिन में आराम महसूस होने मैं लगा? आपकी बात के जवाब दे रहा हूँ। अब ये मेरे पास आए जस्ट अभी, आपसे आधा पौन घंटे पहले आए थे। अभी मैंने इनको एक ट्रीटमेंट दिया। अभी मैंने आपसे पूछा कितना आराम लगा मुझे, कैसा लग रहा? अभी एकदम तो ये है कि कैसा इस समय 8% कैसा ठीक लग लग रहा है। हल्कापन महसूस कर रहे हो? नॉर्मल इंसान में और रेसलिंग नहीं करने वाले इंसान में फर्क ये है? नॉर्मल नहीं है। तो ये नॉर्मल नहीं वही है। कहना चाह रहे हैं कि हर ये body नॉर्मल की- नहीं है, ये एब्डोमिनल। अब सुनो पहले मैं, जो इनके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ मैं इनसे। जो ये परेशानी लेकर आए ना मेरे पास, जो ये परेशानी लेकर आए हैं, अब जो मैंने उसका ट्रीटमेंट दिया है, ट्रीटमेंट के बाद मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, हल्कापन। तो आज इनका पहला दिन है, अगर ये इस तरीके से लेते रहेंगे तो पूर्ण आराम हो जाएगा। तो ये नियम कह सकते हैं कि तो ये बॉडी टू बॉडी। अब जैसे मैंने कहा कम से कम 5 दिन आप मैं नहीं कहूँ तो वैसे तो नॉर्मल रहूँ मेरे हाथ, आप कोई नहीं- दिक्कत नहीं। अभी नहीं आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। हाँ। जब आप मेहनत करते हैं तो आप देखिए 2 चीज आती है। आप तो पहलवान जी हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता। जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, जैसे आप डंड मारते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक, तो हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई कहीं बॉडी में दर्द नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं या योग करते हैं या कोई भी सूर्य नमस्कार करते हैं, वो करते हैं, तो 2-3 दिन के अंदर हमारा शरीर ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होना, टूटना, और ये, और अब हम चल भी नहीं सकते, हमारी बॉडी इतनी दुख जाती है और हम छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद फिर हम ठीक हो जाते हैं, फिर हम करते हैं तो फिर ऐसे। लेकिन अब इसके अपोजिट, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, और जब कर रहे हैं तो आपका शरीर दुखता है, दर्द होता है, लेकिन आप करते रहते हैं तो आपका शरीर उसमें रम जाता है और एक दिन आप नॉर्मल होते हैं और एक्सरसाइज करते रहते हैं। क्यों? मुझे ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। अब आप क्या कर रहे हैं? फिर एक दूसरी चीज, इस समय हेड पिट है, मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है, हमारे शरीर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में अंतर है, ठीक। तो पुरानी चोट, पुराना जो इस तरीके की जो दर्द है वो उभर के आते हैं, वो उभर के आते हैं बिना एक्सरसाइज करे हुए, बिना लोड डाले हुए, जिनकी चोट वगैरह होते हैं। लेकिन आप जब भी वर्कआउट कोई करते हैं आपको दर्द होता है, आप कंटिन्यू करते रहिए ना, उस दर्द में भी करिए, लेकिन धीरे लॉन्ग नहीं, हार्डली नहीं, सॉफ्ट वाली, सॉफ्ट।
सॉफ्ट तो मैं कर ही लेता हूँ। हाँ, सॉफ्ट में सॉफ्ट कोई में कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। नहीं। सॉफ्ट से ही ऊपर आइए ना। ऊपर जाने की कोशिश करूँ तभी वो दिक्कत हो जाए। जैसे अभी 50 डंड लगाए, कुछ नहीं होगा। जिन 50 से 60 कर दिए ना, 60 क्यों कर रहे हो? क्या? 51 करो ना, 52 करो ना। ये कहने की बात है डॉक्टर साहब, मैं वो आपको बता रहा हूँ एक। तो देखो, आप 50 तक नॉर्मल रहते हैं ना, हाँ, आपके शरीर की, तो आप स्टेप स्टेप चलो ना आगे। 50 रोज करते हो आप या छोड़ देते हो? मैं तो रोज ही करता हूँ, पर डंड मारते हो रोज नहीं, या कभी कभी मारते हो? कभी कभी। कभी कभी क्यों करते हो? लगातार करो ना। क्यों करते हो वो 50? तो प्रैक्टिस की अलग अलग क्यों प्रैक्टिस। क्यों आप 50 करते? 25 पे लेके चलो ना पहले, कम से कम 15-20 दिन 25 पे चलो। शरीर तो मूवमेंट में ला रहे हैं आप। 25 से फिर आप 5 बढ़ा दो, एक हफ्ते चलो उसी पे, फिर 5 और फिर बढ़ा दो, एक हफ्ते चलो ना। अरे गाड़ी जब चलाते हैं तो पहले गियर में डालते हैं, एक साथ चौथे गियर में कोई नहीं डालता। ये भाई अगर चौथे गियर में डाल देंगे तो गाड़ी खड़ा कर करके ना, और गाड़ी का वो बन जाता। एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही तो रखेंगे। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब हमें जीने पे जाना, ऊपर जाना, हमारी पौड़ी बनी है, 1 by 1 बनी है। तो अगर हम एक पौड़ी पे दूसरी पौड़ी पे पैसे इजीली पहुंच जाएंगे। अब हम ब्रेक देकर तीसरी पे रखेंगे तो हमारे क्या होगा? हमारी नसें तो खींचेंगे। क्यों सर? सही बात। आप क्यों जाते हो 60 पे जब आपको ये पता है? तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलो ना। कैपेसिटी ना लो, बस इतनी है कर। आप जितनी करूँ उसमें ठीक रहूँ, पर बताने की सोचूं उसी टाइम दिक्कत हो जाएगी। कितने एक साथ कितने बढ़ा देते हो आप? बताता कितने बढ़ा अब ये देते हो? बहुत बता रहा हूँ। कितने बढ़ा देते हो एक साथ? मतलब डॉक्टर साहब सिर्फ डंडे मारने नहीं, प्रैक्टिस कई वो डाल तरीके की होती है। और मैं क्या इस बहुत सारी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ सर। मैं अपनी खुद में बता रहा हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। पिछले कम से कम 2-3 उससे हमने एक सोसाइटी ऐसी बना रखी है, सुबह में एक्सरसाइज कराते हैं जी। मैं भी एक्सरसाइज करा रहा था, और मतलब कर रहा था नहीं, मैं भी कर रहा था। और उसके बाद 6-7 दिन के बाद मेरा शरीर बिल्कुल दर्द हो गया, यहाँ दर्द, ये दर्द, मैंने छोड़ दी। 1 महीने बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया, फिर मैंने शुरू किया, ऐसे ही हो गया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं जो करता हूँ, लोग कितना कर रहे हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। चाहे 50 बार ऐसा कर रहे हैं, 100 बार ऐसे कर रहे हैं, मैंने अपने एक नियम बना रहा, 5 बार ऐसे करना बस, उससे नहीं। नेक्स्ट डे 1 बार बढ़ा देना, थर्ड डे ऐसे बढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। अब देखे मेरे कैसे दर्द हो जा। मैं उनकी होड़ में आके मैंने भी ऐसे ही शुरू कर दिया, मुझे टिक गया 2 साल पहले मैं कितनी कर लेता जी। कंटिन्यू, कितनी अभी कोई दिक्कत 4-4, नहीं। 5-5 हजार डंडे मारते हैं जी कितनी है बीमार, फिर एकदम ये दर्द हो गया, उसके बाद ये ठीक नहीं हो गया। ये बोल रहा हूँ, चाहे रेस्ट कर लूँ कितना भी। देखो सर जी, ऐसा है भाई, कुछ तो आपको करना पड़ेगा लाइफ में, ये तो है ही। कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि दर्द आपका ऐसे चले जाएगा। दर्द तो आपका दर्द के तरीके से जाएगा। अच्छा, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे रनिंग करके लेकर आओ ना, ताकि आपकी बॉडी उसी में रम जाए। ये एक इलाज है आपका, और नहीं कोई जादुई इलाज नहीं है आपका कि जी हम यहाँ आपको मालिश देंगे आपका दर्द चल जाएगा। नो, रिलैक्स लगेगा बस। ये जो आपका एक तो होता है चोट का दर्द, एक तो होता है चोट का दर्द, एक होता है मसल्स पेन, ये ठीक होते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में आपकी जो टिश्यूज हैं, आपकी मसल्स हैं, वो एक्टिवेट होती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता, उन पर प्रेशर पड़ता, और फिर धीरे धीरे जितने उसमें रनिंग मिलाएंगे उतना ही वो एक्टिवेट होता चला जाता। आप 1,000 डन बैठक जैसे पहले लगाए फिर लगाएंगे, लेकिन उस मंजिल तक तो पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा ना। पहले टिक जाएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे आप? बताइए आप। भैया आप हमसे जो बोलेंगे, आप मालिश के लिए करें, मालिश करा देते हैं।